और देखिए, झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता का काम तेजी से हो रहा है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अब तक 78% पेरेंटल मैपिंग भी पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से भी ये किया जा रहा है। एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड आ रही है और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद फरवरी माह में एसआईआर की औपचारिक घोषणा हो सकती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, अगर हम एसआईआर की बात करें तो कहा जा रहा है कि झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, घोषणा हो सकती है, और ये भी कहा जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद कभी भी राज्य में एसआईआर की घोषणा किया जा सकता है, क्योंकि 78% जो है वो पेरेंटिंग मैपिंग भी हो चुकी है। देखिए, पूरे देश में एसआईआर को लेकर देखेंगे तो पॉलिटिकली जो है ये मामला काफ़ी हॉट रहा है और कई जो पॉलिटिकल जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनको लेकर के अलग तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहा। लेकिन अब झारखंड में एसआईआर होने वाला है, ये हम कह सकते हैं। और इसको लेकर जो केंद्र की जो चुनाव आयोग की टीम है वो राजधानी रांची आने वाली है 8 जनवरी को। और दरअसल ये आप देखेंगे अभी तक जो राज्य जो निर्वाचन आयोग है, मतलब झारखंड निर्वाचन मंत्रिमंडल जो है, लगभग 12 लाख वैसे लोगों का मतदाता सूची से नाम हटा है जो जिनकी मृत्यु हो गई है या जिन लोगों ने एक लंबे समय से वोट नहीं डाला है और वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे लगभग 12 लाख जो वोटर्स हैं उनका नाम पहले ही हमें लगता है कि पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, वो मतदाता सूची से नाम हटेगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक चुनाव आयोग जिस तरह से इसको लेकर लगातार अलग अलग तरह से काम कर रही है। और अब जो है फरवरी के महीने में जो बीएलओ होंगे वो घर घर जाएंगे और जो गणना होगा वो एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को तमाम लोगों को भरना होगा। अब जब 2003 का जो मतदाता सूची है वो एक बड़ा आधार होगा, तो उस आधार पे तमाम लोगों को एक जो फॉर्म है वो भरना होगा। यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे 11 जो इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 11 पेपरों में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो पेपर है वो है सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का जो पहचान पत्र है, वो एक बड़ा आधार होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक, डाकघर, एलआईसी या स्थानीय प्रशासन के जो दस्तावेज होंगे वो उसमें मान्य होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, जमीन या मकान से जुड़े जो दस्तावेज होंगे, ये जो 11 एविडेंस जो हैं उन एविडेंस को आपको अपने पास रखना होगा। और उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि 11 जो डॉक्यूमेंट के बारे कहा गया है उसमें कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो एक बड़ा आधार होगा। तो अब देखना ये होगा जब निर्वाचन आयोग की टीम दिल्ली से रांची आएगी और इसको लेकर काम करेगी, बीएलओ को ट्रेनिंग दिया गया है और उन्हें और नई जो जानकारी है वो दी जाएगी। तो बीएलओ जब आपके घर आएंगे तो जो फॉर्म दिया जाएगा उस फॉर्म को बहुत आपको सही तरीके से भरना होगा और उस फॉर्म की कॉपी भी एक आपको अपने पास रखनी होगी। तो अब देखना ये होगा कि झारखंड में आने वाले समय में, अभी तो यहाँ चुनाव तुरंत नहीं है, अभी तो 1 साल का वक्त बीता है, लेकिन इसको लेकर पहले से जो तैयारियां चल रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
अब देखना ये होगा झारखंड में जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, बीजेपी की बात करें, या तमाम जो वाम दल है, तो उनका रुख क्या होता है। लेकिन झारखंड में आप देखेंगे आने वाले समय में इन चीजों हमने को देखा लेकर है लगातार कि देश भर में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरी तरीके से राजनीति गरमाई, विरोध प्रदर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी हार का जो ठिकरा है वो एसआईआर पर ही फोड़ता है, क्योंकि अगर एसआईआर अगर नहीं होता तो बिहार में इस तरह के रिजल्ट नहीं आते। और जिस तरीके से झारखंड में जो बात कही जा रही है कि फरवरी माह में हो सकता है एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत, तो आने वाले समय में राजनीति जाहिर सी बात है गरमाएगी, पक्ष विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने होंगे। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।